मैं आपका पिंटू तलवार। और दोस्तों, मैं अभी दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार में खड़ा हूं। और शिव विहार में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, हम यहाँ का स्थानीय लोगों से जानते हैं। अभी हमारे साथ एक महिला खड़ी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या कार्य हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। ममता जी, इस क्षेत्र में क्या कार्य हुए हैं? कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। जितने साल इस विधायक को आम आदमी से जीते हुए हो गए, इतने सालों में तो कोई काम नहीं हुआ है। मतलब लोग इतने साल के विधायक से और भी डिमांडें करते होंगे, और भी मांग होती होंगी। हमारी अभी 10 साल से ही उससे यही एक मांग है, नाली ठीक कर दो, रोड सही कर दो, सिविल लाइन चालू कर दो, जो पानी ब्लॉक होता है अंदर घरों में घुस रहा है वो ठीक कर दो। यहाँ से उत्तम नगर हम जाते हैं तो जो 10 मिनट का रिक्शे का रास्ता है उसे हमें 1-1.5 घंटे रास्ते पर लग जाते हैं। कभी रिक्शे पलट जाते हैं, कभी ट्रैफिक इतना फंस जाता है क्योंकि रोड इतनी उबड़ खाबड़ टूटी फूटी है कि बेचारे रिक्शे वाले भी, मैं सोचती हूँ कैसे जीवन चला रहे होंगे। उनका रिक्शा 6 महीने भी सही से नहीं चल पाता है क्योंकि वो इतनी खराब स्थिति है शिव विहार की। इस विकासपुरी विधानसभा की जो स्थिति है ना, इस विधायक के द्वारा बहुत नर्क बना दिया इसने हमारे जीवन को। और पानी, जिस पानी को ये फ्री कहता है, उस पानी में ना लैट्रिन वाला पानी आता है। 1 घंटा पानी खोल के रखो ना, तब जाके एक बाल्टी साफ पानी भर के जो हमें दिखती है, और उसे अगर हम आरओ पे ना लगाएं तो हम पी भी नहीं सकते, नहाना तो बहुत दूर की बात है। ये स्थिति है। बच्चों के स्कूल से जब बच्चे घर लाते हैं तो जो 15 मिनट का रास्ता, जैसे मैंने बताया, 2 घंटे में तय होता है, वो बच्चे शाम तक ट्यूशन के लिए बेचारे रेडी नहीं हो पाते माइंड से। क्यों? ट्रैफिक में ही उनका समय बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ की जो स्थिति है ना ग्राउंड की, वो तो ऐसी बेड़ा गर्क वाली स्थिति है कि इससे ज्यादा खूबसूरत हमारे उत्तराखंड के गांव है। तो इस विधानसभा को तो इस निगम पार्षद ने और इस विधायक ने नाश किया और कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में, और क्या कहेंगे उसके कार्य के बारे में? कार्य के बारे में स्पष्ट रूप से यही है ना, यहाँ से अगर सामने कैमरा करेंगे तो आपका ये मोहल्ला क्लिनिक है जो शायद बंद पड़ा होगा, कभी कभी खुलता होगा, और ज्यादा से ज्यादा उसमें मच्छर तैर रहे होते हैं, तो कुत्ते बैठे रहते हैं। उससे पूछो उसके उस विधायक के घर से कोई कितनी बार यहाँ उपचार करने के लिए आया है। कभी खुला ही रहता हो तो तब खुलेगा ना, तब काम होगा वहां पे। तो कोई उसके द्वारा, उस विधायक के द्वारा, मतलब 1 रुपए का काम विकासपुरी विधानसभा में नहीं हुआ है। इसे चाहे आप अपने कैमरे को घुमाना शुरू कर दो यहाँ से जमीन पर, और कहीं भी ले जाओ पूरी विकासपुरी विधानसभा, आपको सारे काम उसके ग्राउंड से नजर आएंगे। 5 तारीख को यहाँ दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? किसकी सरकार आने वाली है इस क्षेत्र की जनता के माध्यम से? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी के राज में ही हो सकता है हमारे देश का उद्धार, हमारी विकासपुरी विधानसभा का उन्हें। तो यहाँ से जो डॉक्टर पंकज कुमार जो उठे हैं प्रत्याशी जो है, हम उसी को वोट देंगे। कमल का ही फूल खिलाना है हमें, क्योंकि उसकी झाड़ू से तो यहाँ सफाई तो हुई नहीं, लेकिन कूड़ेदानों का कूड़ा हमारे घरों तक, बच्चों के स्कूलों के बाहर तक फैला जरूर है। तो हमें उसी की झाड़ू से उसको साफ करना। इस बार हमने पूरा विचार तय कर रखा है अपना। आखिरी सवाल आपसे है, ऐसा आपको क्यों लगता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो जो दिल्ली की समस्याएं हैं, कूड़ा कचरा की, नाले की, मोहल्ला क्लिनिक की, दूर हो जाएगी? ऐसा इसलिए लगता है भाई, आप पत्रकार हो, न्यूज रिपोर्टर हो, आपने भी सब जगह देखा होगा जहां पे डबल इंजन सरकार है, जहां पे मोदी जी की सरकार है और उनके ही सीएम है, वहां के कामों को देख लो तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, जिसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, पूरे दिल्ली वासी। हमारी विकासपुरी विधानसभा तो है ही पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क। जो भारत की राजधानी है दिल्ली, इसका सिर्फ नाश हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ डबल इंजन की सरकार लानी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई जहां जहां हमारे सीएम है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, और जहां जहां हमारे निगम पार्षद है, वहां काम हुआ है, ये सच्चाई है। हमने हर जगह छान मारी है, हर जगह सुनते हैं। इस शहर में, इस राज्य में कोई काम नहीं है बस। उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकारें हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, वहाँ भगदड़ हो गया। हाँ, ठीक है, प्रयागराज में काफी जाने गए, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, 10 करोड़ जनता, जब 10 करोड़ जनता रोज स्नान के लिए जा रही है, उस जनता में अगर कुछ लोग उनके जो वहां पे जो कार्य किए गए हैं, जिस तरह की सुविधाएं दी हैं, उसके अनुचित चलते हैं। आप अगर वहां स्नान करने जाओ ना, गंगा जी में डुबकी मारो, स्नान करो और घर आओ। अगर आप 4 दिन तक के लिए आप वहां अपना बसेरा कर देंगे तो वो तो स्विमिंग पूल की तरह आप लोग जा रहे हो।
तो तरीके से जाओ। जब योगी जी ने कहा है कि हिसाब से इतने इतने लोग आओ और अपना स्नान करके अपने गंगा जी में अपना प्रणाम करके अपने घर जाओ, तो आप लोग वहां 4-4 दिन क्यों पड़े हुए हैं? चलिए ठीक। ठीक है।